हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट लेक्चर में जनरल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अभी तक हम लोग देख रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते हैं उन्हें हमने स्टडी कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। क्लियर? सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं जो एनिमल्स में भी होते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो हम सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप है, चाहे वो एनिमल्स है चाहे वो प्लांट्स है, हम सारे के सारे टाइप्स को अब यहाँ देखेंगे। सो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ asexual reproduction, टाइप्स ऑफ asexual reproduction, यानी अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स देखे हैं, सारे के सारे टाइप्स एनिमल्स के लिए हमने देखा था, और वो सारे टाइप्स हमें प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। और जितना भी प्रोसेस वहां हो रहा था, सारा का सारा प्रोसेस प्लांट्स में देखने को मिलता है। ये हम देखेंगे यहाँ पे। सो प्लांट्स में अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो यहाँ भी जो सबसे पहला मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो कौन सा होता है? तो पहला टाइप जो है दैट इज फीजन। क्लियर? पहला टाइप कौन सा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? फीजन। और जैसा कि हमने एनिमल्स के अंदर देखा था, फीजन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन एंड प्लाज्मोटॉमी। उसी तरह यहाँ भी जो फीजन होगा वो 3 टाइप का होगा। कौन कौन सा? मल्टीपल फीजन, बाइनरी फीजन एंड प्लाज्मोटॉमी। तो हम यहाँ उस पॉइंट को लिखते जाएंगे। सो इट इज ऑफ 3 टाइप। पहला क्या हो जाएगा? बाइनरी फीजन। फर्स्ट वन इज बाइनरी फीजन। दूसरा जो इसमें टाइप होगा वो क्या होगा? मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन एंड थर्ड वन इज कौन सा फीजन? प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी हमने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस किया हुआ है एनिमल्स का। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहां हमने क्लियरली देखा था कि जो फीजन होता है, बाइनरी फीजन के अंदर क्या होता है? एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फीजन। मल्टीपल फीजन में एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं मल्टीपल फीजन। एंड प्लाज्मोटॉमी किसमें होता है? मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट में होता है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है? पहले साइटोकाइनेसिस होता है, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं, और फिर न्यूक्लियस के नंबर को रीस्टोर करने के लिए क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। प्लांट्स में भी कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके बाद दूसरा टाइप जो हम लोग देखते हैं दैट इज स्पोरुलेशन। ठीक है? सेकेंड टाइप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है प्लांट्स के अंदर, दैट इज स्पोरुलेशन। ये जो स्पोरुलेशन है ये आपको प्लांट्स में ही मिलता है। एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सब के अंदर आपको देखने को मिलता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना? इसीलिए स्पोरुलेशन मतलब बेसिकली ज्यादातर ये किसका केस है? प्लांट्स का केस है। इसी कारण हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? स्पोरुलेशन को प्लांट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो स्पोरुलेशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और हमें टोटल जो स्पोर्स हमारे सिलेबस में है, कौन कौन सा स्पोर है? सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉर्निडिया। दूसरा हम लोग देखेंगे ऑइडिया। तीसरा क्लेमाइडोस्पोर।
देन यहां लिख रहे हैं हम लोग, देन कौन सा स्पोर होगा, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। इसके बाद जूस्पोर, जूस्पोर। यानी हमें स्पोरुलेशन के अंदर 5 तरह के स्पोर्स के बारे में पढ़ना है, कॉनिडिया, ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। यानी दूसरा हम लोग देखेंगे स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन के केस में हम लोग देखेंगे कॉनिडिया स्पोर्स के बारे में, ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। यानी पहला जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स के अंदर दैट इज फीजन, दूसरा है स्पोरुलेशन एंड थर्ड टाइप जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यहां भी क्या आएगा, बडिंग आएगा। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, बडिंग देखने को मिलता है। एंड हियर अगेन बडिंग इज ऑफ 2 टाइप, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा, पहला हम लोग देखेंगे एक्सोजीनस बडिंग, एक्सोजीनस, एंड दूसरा हम लोग देखेंगे एंडोजीनस बडिंग, एंडोजीनस बडिंग। यानी 3 टाइप अभी हम लोग देख रहे हैं, पहला फीजन, दूसरा स्पोरुलेशन एंड तीसरा बडिंग। इनमें से हमने फीजन और बडिंग को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यानी हमें प्लांट्स के अंदर जो डिस्कस करना है दैट इज स्पोरुलेशन। और भी टाइप्स है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी टाइप्स जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में और सारे टाइप्स। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टाइप देखने को मिला। सबसे पहला हमने देखा फीजन, दूसरा हमने देखा स्पोरुलेशन एंड तीसरा हमने देखा बडिंग। तो फीजन और बडिंग को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप हम यहाँ देखते हैं, 4th टाइप, इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा था, जो पेरेंट बॉडी था वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा था और हर एक फ्रेगमेंट नए बॉडी में, नए डॉटर बॉडी में क्या हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा था। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो हम मेथड देखते हैं, यानी नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं गैमी फॉर्मेशन। इसे हम क्या बोल रहे हैं, गैमा फॉर्मेशन। गैमा फॉर्मेशन जो है ये हम लोगों ने एनिमल्स में नहीं देखा था, क्योंकि एनिमल्स में गैमी का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमा फॉर्मेशन हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है और हमें इसे पढ़ना है। ये हम लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम के अंदर, बट फिर भी एक बार हम यहाँ इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टाइप आ जाता है 6th टाइप, दैट इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन भी मैंने एनिमल्स में बताया था। रीजेनरेशन एनिमल्स में होता है और रीजेनरेशन में क्या हो रहा था, बॉडी जो है एक्सीडेंटली क्या हो रहे थे, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे थे। यानी यहाँ पे व्हाट इज रीजेनरेशन, इट इज एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ हो क्या रहा था, बॉडी क्या हो रहे थे, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहे थे और हर एक बॉडी जो जहां से डिवाइड हुआ वापस उसका बॉडी क्या हो जाता था, रीस्टोर हो जा रहा था। ठीक है ना। तो रीजेनरेशन में क्या होता है कि जो लॉस्ट सेल है वो भी वापस रिपेयर हो जाते हैं और जो कट बॉडी पार्ट है वो वापस से रीस्टोर हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन। ये हमने डिस्कस कर लिया है। एंड नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टाइप जो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में देखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एपोमिक्सिस। कौन सा टाइप है, एपोमिक्सिस। बच्चों एपोमिक्सिस जो है ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और एपोमिक्सिस जो है ये ज्यादा डिटेल में हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। बट हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो एपोमिक्सिस के 2 टाइप्स है, उनमें से एक टाइप को डिस्कस करेंगे। तो एपोमिक्सिस के कौन से 2 टाइप है, पहला जो टाइप है इसे हम बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। क्या हम बोलते हैं, एगैमोस्पर्मी। एंड दूसरा जो टाइप आता है एपोमिक्सिस के अंदर दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कौन सा आ रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिर कौन सा मेथड आ रहा है, वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन। यानी एपोमिक्सिस जो है ये प्लांट्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ रहा है और इसमें हमको दो पढ़ना है, वन इज एगैमोस्पर्मी एंड अनदर वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट में देखने को मिलता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम हम लोगों ने अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं देखा। तो बच्चों इसलिए नहीं देखा क्योंकि अभी तक हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में देख रहे हैं। तो प्लांट्स में ही हम क्या देखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखेंगे या स्पोरुलेशन देखेंगे। ठीक है ना। सो एपोमिक्सिस के दो मेथड हमें देखने हैं, वन इज एगैमोस्पर्मी एंड अनदर वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर। सो ये जो एगैमोस्पर्मी है ये हम यहां समझेंगे होता क्या है और इसके डिटेल को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है और इसके कौन कौन से मेथड है, सारे मेथड्स को हम यही इस चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है। सो हमें प्लांट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यहां पढ़ना है वो कौन कौन सा पढ़ना है, फीजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोरुलेशन, गैमी फॉर्मेशन, एपोमिक्सिस। ठीक है। सो ये सारे जो है इनमें से बहुत सारे मेथड को हमने एनिमल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मेथड क्या होगा, मेथड सबका सेम होगा। ठीक है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एनिमल्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म कर दिया है, बट एक और मेथड है एनिमल्स में जो हमारे सिलेबस में नहीं है बट एम्स में उससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए उसको हम पहले एक बार डिस्कस करेंगे। कौन सा मेथड है उसे भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही लिख लेते हैं, आप यही लिख लीजिएगा। उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉबिलेशन। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबिलेशन। ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता है एनिमल्स के अंदर ही। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रॉबिलेशन मेथड। स्ट्रॉबिलेशन क्या होता है, इसमें किस तरह से बॉडी डिवाइड करते हैं और नया बॉडी बनता है, इस मेथड को एक बार हम समझ लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमने अभी तक मेथड देखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, उन सारे मेथड को हम डिस्कस करेंगे। उनमें भी जो मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जैसे फीजन हो गया, बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजेनरेशन हो गया, इन सारे मेथड्स को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी उसे डिस्कस कर लिया है। एनिमल्स के अंदर जो प्रोसेस है वो सबका सब सेम होता है, जैसा प्रोसेस एनिमल्स में होता है वैसा ही प्रोसेस प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। जैसा फीजन हमने देखा था कि पेरेंट बॉडी डिवाइड कर रहा है, दो डॉटर बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है, वही सारा चीज यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। तो प्रोसेस सबके सेम है, इस कारण से हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमने डिस्कस नहीं किया यानी एनिमल्स में जो हमने नहीं पढ़ा वो हम लोग प्लांट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो यू प्लीज नोट इट डाउन। फिर हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्ट्रॉबिलेशन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में होता है उनमें एक और मेथड हम देखते हैं, दैट इज स्ट्रॉबिलेशन। फिर हमने जो भी मेथड प्लांट्स के देखे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रॉबिलेशन की बात करें तो स्ट्रॉबिलेशन एक तरह का फीजन है, एक तरह का ट्रांसवर्स फीजन है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं इसमें इस तरह का बॉडी, मतलब सेगमेंटेड बॉडी जिसमें रहता है उसमें हमें देखने को मिलता है स्ट्रॉबिलेशन। पहली चीज स्ट्रॉबिलेशन है क्या, तो इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स फीजन। ट्रांसवर्स फीजन का ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है, क्योंकि इसमें जो बॉडी है वो क्या रहता है, ट्रांसवर्सली डिवाइडेड रहता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और हर एक डिवाइडेड सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, हम इफायरा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं इस बॉडी में आपको दिख रहा है क्लियरली टेंटिकल्स, और ये जो पूरा का पूरा सेगमेंटेड पार्ट है इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉबिला। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबिला। तो होता क्या है कि ये जो सेगमेंटेड पार्ट है, ये सेगमेंटेड पार्ट क्या होगा, बॉडी से पिंच ऑफ हो जाएगा, टूट जाएगा, वाटर में स्विम करेगा और एक नए एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रॉबिलेशन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है ये कैसा फीजन है, ट्रांसवर्स फीजन है, क्योंकि बॉडी कैसे डिवाइड हो रहा है, ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रहा है ना, क्लियरली आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। सो इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स फीजन इन विच अ सीरीज ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक सीरीज रिंग जैसा स्ट्रक्चर का बन रहा है
विच इज कॉल्ड, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इफायरा बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है, क्या है ये, इफायरा। देन द सेगमेंटेड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रोबिला। ये जो पूरा का पूरा सेगमेंटेड बॉडी है इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिला बोलेंगे। एंड द इफायरा ब्रेक्स एट इंटरवल। ये जो इफायरा है ये क्या हो जाएगा, इंटरवल्स पे ब्रेक हो जाएगा। एंड पिंचेस ऑफ, अलग हो जाएगा बॉडी से। स्विम इन वाटर, वाटर में क्या करेगा, स्विम करेगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक बॉडी था, इस बॉडी का हर एक सेगमेंट क्या हो जाएगा, टूटेगा, टूट करके वाटर में स्विम करेगा और एडल्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोबिलेशन। और ये हमें किसमें देखने को मिलता है, तो जेलीफिश में। अगर आप जेलीफिश में ऑरेलिया का स्ट्रक्चर देखो तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना। ऑरेलिया क्या है, सिलेंट्रेट, हम लोग पढ़े हुए हैं 11th के अंदर, ठीक है ना। सो ऑरेलिया में हमें इस तरह का देखने को मिलेगा। फिर टेप वॉर्म, यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, नेक ऑफ टेप वॉर्म लाइक टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम का जो नेक है उसमें भी किस तरह का, इस तरह का सेगमेंट्स रहता है। और उसके अंदर भी आपको स्ट्रोबिलेशन टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्लियर। सो हमने क्या देखा, स्ट्रोबिलेशन में होगा क्या, ये भी एक तरफ का फीजन ही है, मॉडिफाइड फॉर्म है। इसे हम फीजन के अंदर ही पढ़ते हैं। पहले एनसीईआरटी के अंदर हम लोग इसे मेंशन करते थे, बट अब इन जनरल नीट में इससे क्वेश्चन नहीं रहता है। पुराने नीट के क्वेश्चंस में ये रहता था, दिखता था, बट एम्स में इससे 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला मैम स्ट्रोबिलेशन के बारे में बता दीजिए, तो हमने एनिमल्स के केस में एक स्ट्रोबिलेशन का केस एक्स्ट्रा बता दिया। क्लियर। सो स्ट्रोबिलेशन है क्या, यहाँ पे होगा क्या, हो यही रहा है कि जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में क्या है, डिवाइडेड है। तो हर एक सेगमेंट्स क्या होगा, पिंच ऑफ होगा बॉडी से और नए एडल्ट में कन्वर्ट होगा। इट इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड ट्रांसवर्स फीजन। हमें इस पे फोकस करना है। क्वेश्चन यही अगर आता भी तो इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा कि मॉडिफाइड ट्रांसवर्स फीजन इनमें से कौन सा है, तो कौन सा होगा, स्ट्रोबिलेशन होगा। या किसमें मिलता है, तो एग्जाम्पल हमें पता है, जेलीफिश जैसे ऑरेलिया सिलेंट्रेट्स है, एंड नेक ऑफ टेप वॉर्म। इसमें भी अगर नाम पूछे तो हम यहाँ नाम लिख दे रहे हैं, दैट इज टेनिया सोलम। ठीक, समझ में आ गई बात। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रोबिलेशन। तो यहाँ पे हमने एनिमल्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीटली खत्म कर दिया है। अब हम लोग मूव करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। जो टाइप्स अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, उनमें से जो जो टाइप्स हमने नहीं डिस्कस करा हुआ है उसे अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के अंदर। सो यू प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं जनरल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, उन मेथड्स को अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, दैट इज गैमी फॉर्मेशन। फीजन हम यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि फीजन को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो फीजन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, जो भी कुछ हमने एनिमल्स में डिस्कस किया है, जैसा वहां हो रहा था उसी प्रोसेस से प्लांट्स के अंदर भी होगा। ठीक है। सो जो हमने डिस्कस नहीं करा हुआ है वही हम प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। सो गैमी फॉर्मेशन जो कि हमें एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता है, उसे हम प्लांट्स के अंदर देख रहे हैं। प्लांट्स में ही हमें क्या मिलेगा, गैमी फॉर्मेशन। अब होता क्या है इसमें, जैसे कि यहाँ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा किसका है, लीवर वर्ड्स का है। हमने पढ़ा था लीवर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लीवर वर्ड्स बोलते हैं। तो मार्चेंटिया का ये क्या है, थैलस है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है फीमेल थैलस। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, मेल थैलस। तो फीमेल थैलस का ये स्ट्रक्चर है और मेल थैलस का ये स्ट्रक्चर है। सो अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ आप अगर देखिए तो ये जो फीमेल का ऑर्गन है इसे हम क्या बोल रहे हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज आर्चिगोनियम, और मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथ्रीडियम। ठीक है, लिवर वर्ड्स के अंदर। एंड जिसपे ये प्रेजेंट है इसे हम क्या बोल रहे हैं, आर्चिगोनियोफोर, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, एंथ्रीडियोफोर। ये सब हमने ऑलरेडी प्लांट किंगडम के अंदर डिस्कस कर लिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इन दोनों थैलस में आपको दिख रहा है गेमा कप, यहाँ भी है गेमा कप और ये भी आपको दिख रहा है गेमा कप।
सो गैमा कप में क्या फॉर्म होता है, गैमी फॉर्म होता है, जो कि बर्ड है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। जब गैमी को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो गैमा कप से क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा और सुटेबल कंडीशंस में क्या करेगा, ग्रो करेगा और नया थैलस बना देगा। ठीक है, यही जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, इसे ही हम बोलते हैं गैमी फॉर्मेशन। हो क्या रहा है, गैमा है क्या, तो गैमी आर ग्रीन स्पेशलाइज्ड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। पहली चीज जो गैमी जो है, जो फॉर्म कहाँ हो रहा है, गैमी फॉर्म हो रहा है कहाँ, गैमा कप में। वो कैसा स्ट्रक्चर है, तो ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो कि डेवलप्स इन कप शेप्ड रिसेप्टेकल। कप शेप्ड रिसेप्टेकल में फॉर्म हो रहा है। वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है, गैमा कप, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, गैमा कप, जो कि कहाँ लोकेटेड है, थैलस में। ये फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है। जैसा कि हम जानते हैं जो लिवर वर्ड्स है वो कैसे होते हैं, वो उनका जो थैलस होता है वो अलग अलग होता है। मेल थैलस अलग होता है और फीमेल थैलस, हम लोग बोलते हैं ना हेट्रोथैलिक। ठीक है, सो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, हेट्रोथैलिक कंडीशन। तो अलग अलग थैलस में आपको क्या मिलेगा, गैमा कप्स मिलेंगे, दोनों ही थैलस में मिलेंगे, मेल में भी और फीमेल में भी। और जो गैमा कप है उसमें क्या फॉर्म हो रहा है, गैमी, जो कि ग्रीन कलर्ड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। और ये क्या होगा, द गैमी इज सेपरेटेड फ्रॉम गैमा। गैमी से क्या हो जाएगा, गैमा सेपरेट हो जाएगा, गैमी सेपरेट हो जाएगा, सॉरी, गैमा कप से, एंड फॉल ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम, सुटेबल फेवरेबल सबस्ट्रेटम पे वो क्या होगा, गिरेगा, एंड जर्मिनेट करेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म, नया थैलस बना देगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, गैमी फॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने प्लांट किंगडम के अंदर डिस्कस करा हुआ है। समझ में आ गई बात, तो आप इसको एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर नेक्स्ट मेथड, जो कि है दूसरा मेथड, दैट इज स्पोरुलेशन। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्पोरुलेशन। देखते हैं स्पोरुलेशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं, व्हाट इज स्पोरुलेशन। सो स्पोरुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। यानी स्पोरुलेशन के केस में क्या होगा, स्पोर फॉर्म होगा। और ये जो स्पोर होता है वो कैसा होता है, थिन वॉल्ड प्रोपेग्यूल है, बहुत ही थिन होता है। एंड जो स्पोर्स जिस भी बॉडी में फॉर्म होंगे, होगा क्या, बॉडी में ये फॉर्म होगा प्लांट बॉडी के अंदर, जैसे एल्गी में, फंगी में, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये मदर बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो क्या हो जाते हैं, मदर बॉडी से अलग हो जाते हैं और यही स्पोर क्या होते हैं, अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं स्पोरुलेशन। तो इसे हम एक बार नोट कर लेते हैं, व्हाट इज स्पोरुलेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। पहली चीज तो ये क्या है, प्रोसेस है किसका, स्पोर फॉर्मेशन का। यानी इस केस में क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और ये स्पोर कैसा होता है, तो इट इज थिन वॉल्ड प्रोपेग्यूल। ये कैसा प्रोपेग्यूल है, थिन वॉल्ड प्रोपेग्यूल है। और होता क्या है कि इट फॉर्म inside the मदर बॉडी में क्या होगा, ये फॉर्म होगा मदर बॉडी, एंड नॉट इनसाइड, हम यहाँ लिखेंगे इट फॉर्म इन द मदर बॉडी के अंदर क्या होता है, फॉर्म होता है। एंड when favorable condition come, when favorable condition come, it separated from mother body से क्या होगा, ये सेपरेट होगा, it separated from mother body and क्या होगा फाइनली, and grows into and
एडल्ट। किसमें ग्रो हो जाएगा ये? एडल्ट में ग्रो हो जाएगा। यानी यहाँ हो क्या रहा है, मदर बॉडी में स्पोर का फॉर्मेशन होगा, इट फॉर्म इन दी मदर बॉडी एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशन, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये क्या होगा, मदर बॉडी से सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद क्या करेगा, ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस यही होना है स्पोरुलेशन में। और ये होता किस में है? एग्जाम्पल ये हमें देखने को मिलता है एल्गी में, प्रोटिस्टा में, इवन मोनेरा में भी देखने को मिलता है, मिनी बैक्टीरिया में, ठीक है, फंगी में, एक्सेट्रा। सो स्पोरुलेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंपली स्पोर फॉर्मेशन। हमने देखा था कि हमें हमारे सिलेबस में 5 तरह के स्पोर्स के बारे में पढ़ना है। ऐसे तो बहुत सारे स्पोर्स ऐसे भी हैं जो हमने ऑलरेडी 11th के अंदर देखा है, जैसे ए प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, ए काइनेट, क्लियर। तो ये सब हमने डिस्कस किया है। बट इनमें से भी जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पोर्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। मतलब वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, एग्जाम्पल्स उनके क्या है, इन सबको हम एक टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था। तो आप पहले इसको लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं जो हमारा स्पोर्स है उसका टाइप और कैसे वो प्रोड्यूस हो रहा है, मोटिलिटी क्या है उस स्पोर्स का, कैरेक्टर्स क्या है, और एग्जांपल्स देखते हैं कि किसमें वो स्पोर्स मिलता है। सो सबसे पहला हम देखते हैं एग्जांपल जू स्पोर्स का। जू स्पोर्स क्या है? सबसे पहली चीज तो ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? इनसाइड दी जू स्पोरेंजियम। इस जू स्पोर्स का और कोनिडिया का, इन दोनों का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कैसा होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखेंगे कि जू स्पोरेंजियम के अंदर क्या फॉर्म होता है, जू स्पोर। आपको याद रखना है ये चीज। इनसाइड दी जू स्पोरेंजियम आपको क्या मिलेगा? जू स्पोर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जू। जू मतलब एनिमल जैसा। तो एनिमल जैसा, तो उसमें मोटिलिटी होगी, यानी उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। यानी जू स्पोर्स की अगर मोटिलिटी की बात करें तो फ्लैजेलेटेड एंड मोटाइल, यानी फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होगा। कैरेक्टर्स की बात करें तो जनरली कैसा होता है? नेक्ड होता है, विदाउट सेल वॉल। यानी जू स्पोर्स में आपको क्या नहीं मिलेगा? सेल वॉल इन जनरल नहीं मिलेगा। और ये आपको मिलता किस में है? एल्ब्यूगो में, राइजोपस में, अलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, यानी एल्गी और फंगी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? जू स्पोर्स देखने को मिलता है। पहला स्पोर्स। दूसरा हम देखते हैं कोनिडिया। कोनिडिया सेकेंड टाइप ऑफ स्पोर है। कोनिडिया कहाँ मिलेगा? ऑन द सरफेस ऑफ कोनिडियोफोर। देखेंगे सरफेस पे कैसे मिलता है कोनिडियोफोर के। सो कोनिडिया कहाँ मिल रहा है? ऑन द सरफेस ऑफ कोनिडियोफोर। और अगर हम इसके मोटिलिटी की बात करें तो कैसा होता है? नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल। कैसा होगा? नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल। और इसका कैरेक्टर क्या है? प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली डिस्पर्स्ड बाय विंड। यानी सबसे पहली चीज तो ये बाहरी सरफेस पे फॉर्म होगा, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं? प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। देखेंगे डायग्राम में हम लोग। एंड इस बाहर सरफेस पे होता है तो आसानी से जब विंड आता है तो ये स्पोर विंड के थ्रू क्या हो जाता है? डिस्पर्स हो जाता है। और जहां भी सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा वहां क्या करेगा? ये ग्रो करेगा। एंड ये आपको इन जनरल किस में देखने को मिलता है? पेडिसिलियम में। क्लियर? उसी तरह हम तीसरा स्पोर देखते हैं क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर की बात करें तो ये आपको पहली चीज तो अगर आपको याद हो तो जो फंगी का सेगमेंट्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइफी। ठीक है ना? पूरा का पूरा माइसेलियम और हर सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? हाइफी। सो जो क्लेमाइडोमोनाज है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा? डायरेक्टली फ्रॉम हाइपर सेल्स। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ से फॉर्म हो रहा है? डायरेक्टली हाइपर सेल से फॉर्म हो रहा है। और इसकी मोटिलिटी की बात करें तो ये कैसा होता है? नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल। यहाँ हम लोग कॉनिडिया में भी देख रहे हैं कैसा है? नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल। जरूरत ही नहीं है फ्लैजिला का। क्यों? क्योंकि ये विंड से क्या हो रहा है? आसानी से डिस्पर्स हो जा रहा है। इसको जरूरत है फ्लैजिला का। ठीक है, इस कारण इसमें क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पोरेंजियम है इनसाइड फॉर्म हो रहा है, इनसाइड दी जू स्पोरेंजियम, अंदर फॉर्म हो रहा है। तो अंदर से बाहर इसको मूव करना होगा, इसलिए इसमें क्या होता है? फ्लैजिला होता है। और ये बाहरी सरफेस पे होता है, विंड के थ्रू डिस्पर्स होता है, तो इसमें फ्लैजिला नहीं होता है।
उसी तरह अगर हम क्लेमाइडोमोनाज में बात करें तो ये भी कैसा होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल। क्यों? क्योंकि ये भी हाइफल सेल्स में मिल रहा है। कैरेक्टर की बात करें तो ये कैसा होता है, थिक वर्ल्ड होता है। काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना, फूड को स्टोर करेगा एंड आर कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग अनफेवरेबल कंडीशन, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या करेगा, ये सरवाइव करेगा। ठीक है, तो फूड को स्टोर करना और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर सरवाइव करना स्पेशल कैरेक्टर है किसका, क्लेमाइडोस्पोर्स का। एंड ये आपको किसमें देखने को मिलता है, तो हमने पहले भी पढ़ा है, फंगी लाइक राइजोपस एंड एगेरिकस, इसमें आपको देखने को मिलता है। और एगेरिकस आपको अच्छे से पता है क्या है, मशरूम। तो यानी इसमें आपको कौन सा स्पोर देखने को मिलेगा, क्लेमाइडोस्पोर्स। तो हमने 3 जो हमारे स्पोर्स थे, 5 स्पोर्स हमने पढ़े हैं। कौन कौन सा, जूस्पोर, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर, और हमने 2 और स्पोर्स के बारे में देखा है। उन स्पोर्स को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उन दोनों स्पोर्स को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट 2 टाइप जो स्पोर्स का हमने देखा था। इसमें नेक्स्ट जो है वो आ रहा है स्पोरेंजियोस्पोर्स, जिसे हम इंडोस्पोर्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इनसाइड दी स्पोरेंजियम क्या फॉर्म होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये भी हमने प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ा है। फिर मोटिलिटी की बात करें तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है एंड नॉन मोटाइल होता है, यानी इसमें आपको फ्लैजिला नहीं मिलेगा। और ये क्या करता है, जब स्पोर बाहर जाता है तो जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू माइसेलियम, नया माइसेलियम बना देता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल राइजोपस एंड म्यूकर, यानी जनरली ये किसमें आपको मेनली मिल रहा है, फंगी के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ओइडिया। ओइडिया क्या है, ये स्पेशल स्पोर्स है जो प्रोड्यूस करता है ब्रांचेस को, मतलब ब्रांचेस में प्रोड्यूस होता है। एंड मोटिलिटी की बात करें तो ये भी नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। ये फूड को स्टोर नहीं करता है। जनरली ये कहाँ मिलता है, फाउंड अंडर कंडीशन ऑफ एक्सेस वाटर, जहां ज्यादा पानी होता है, शुगर होता है और कुछ सॉल्ट्स होते हैं, तो वहां कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ओइडिया स्पोर मिलेगा। और एग्जाम्पल कुछ फंगी में आपको ये देखने को मिलता है। सो टोटल हमने 5 तरह के स्पोर्स पढ़ लिए। कौन कौन से स्पोर्स पढ़ लिए, सबसे पहले हमने जू स्पोर्स देखा, देन हमने क्लेमाइडोस्पोर्स देखा, फिर हमने स्पोरेंजियोस्पोर्स देखा, फिर हमने ओइडिया देखा। ठीक है ना, तो हमने इन 5 स्पोर्स के बारे में डिस्कस किया है। सो विद दिस आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो 2 स्पोर्स पढ़े हैं, दैट इज जू स्पोर्स और कॉनिडिया, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज एपोमिक्सिस, उसमें हमने 2 देखा, एगैमोस्पर्मी और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उनको स्टडी करेंगे। और फिर हम लोग स्टडी करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जनरल मेथड्स को, जो कि हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर यूज होगा। ठीक है, सो आप इसको लिख लीजिए। विद दिस आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।